नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे नए तरीके से डायमीटर कपड़े में सलवार की कटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ना तो आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरेगी और बहुत ही फुल घेर हमारी सलवार की कलियों का निकलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा पूरा डायमीटर है। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे। कपड़े को हमने डबल कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा नाप के दिखा देती हूँ कपड़ा कितना है। तो ये देखिए 2.5 मीटर से 2 इंच कम है, तो ये 2.5 मीटर ही है। 37 इंच की हमें करनी है सलवार की कटिंग। तो सबसे पहले हम गोडे निकालेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को ओपन कर लिया है और कानी की तरफ से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। बंद हिस्सा हमारा बाहर की तरफ है और जो ओपन हिस्सा है ये हमारा अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले हम बेल्ट के लिए ऊपर छोड़ देते हैं। जितनी हमें बेल्ट तैयार रखनी है, 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की, जितनी भी आप रखना चाहें उतना कपड़ा हमने ऊपर छोड़ देना है। जैसे मैंने 5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ दिया है और यहाँ से हम इसकी लेंथ नापना स्टार्ट करेंगे। लेंथ हमें रखनी है 37 इंच तैयार। 1/2 इंच हम इसमें ले लेंगे एक्स्ट्रा, इस तरीके से, क्योंकि हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाते हुए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गोडे निकले आए। ये निकाल लिया है हमने गोडे के लिए कपड़ा। अब जितनी हम गोडे की चौड़ाई रखना चाहते हैं उतना हम इसमें निशान लगाएं और गोडे के कपड़े को अलग निकालें। जैसे मैं गोडे की चौड़ाई रखूंगी 6 इंच, तो 6 का डबल करके 12 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमें 12 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें बिल्कुल सीधा कट करने में आसानी हो। अब जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान से करेंगे हम इसकी कटिंग। इस तरह से ये निकले आए हैं हमारे गोडे। अगर अब हमारी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से गोडे को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये बंद हिस्सा है, इस तरफ हम 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/4 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से इस निशान को तिरछा लगा लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये समस्या हमारी सलवार के अंदर नहीं आएगी कि सलवार पोंचे के ऊपर गिरे। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। ये है हमारे पास कपड़ा जो हमारा गोडे की साइड से निकला है, इसमें से निकालेंगे हम बेल्ट। अब जितना हमने बेल्ट का कपड़ा रेडी रखना है वो है हमारी 5 इंच, तो इसमें हमें 7.5 इंच कपड़ा ले लिया है। जितनी हमें तैयार बेल्ट है उसमें 2 इंच या 2.5 इंच जो हमारा नेफा फोल्ड होता है उसका हम लेते हैं, और जितनी हमें तैयार बेल्ट रखनी है उसमें 1 इंच पल्स करके हम निशान लगाएंगे। बेल्ट हमें रखनी है 22 इंच की तैयार, तो इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। 23 इंच पर हमने ये निशान लगाया और जो हमने निशान लगाया वहां से इसकी कर ली कटिंग। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये हो गई हमारी बेल्ट की कटिंग। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। इस तरीके से हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद चौड़ाई में फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। इस तरह से डबल करने के बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद ये हमें ध्यान रखना है कि जो इसका ओपन हिस्सा है, जैसे ये चारों कानियां हैं, ये हमारी अंदर की तरफ है और जो ये बंद हिस्सा है ये है बाहर की तरफ। इस तरीके से हमने इसको रखना है। अब हम इसकी नापेंगे लंबाई। जिस तरीके से हमने गोडे की लंबाई नापी थी उसी तरीके से नापेंगे हम कलियों की लंबाई। ऊपर 5 इंच हमें बेल्ट का छोड़ देना है। जितनी हमें तैयार बेल्ट लगानी है उसका हमने ऊपर छोड़ देना है।
और इस तरीके से हम नापेंगे इसकी लंबाई। जैसे 37 इंच हमारी सलवार तैयार है, हाफ इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कपड़े में से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा पूरा कपड़ा है। अब जितना हमारा ये बंद हिस्सा है, जैसे ये है हमारा 33 इंच, बिल्कुल इसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। 33 का हाफ हो गया 16.5। इस तरीके से हमने इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। अब हमारी कलियों की लंबाई है बिल्कुल पूरी। अब जितनी हमें कलियों की चौड़ाई रखनी है उसका निशान हमें यहाँ पर लगाना है। जैसे हम कलियों की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच और इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे इस तरीके से। जब ये हमने सेंटर में निशान लगाया है, इस निशान को इसके साथ इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम 2 कलियों को उठाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें चारों की कटिंग नहीं करनी है। ये देखिए हमें 2 लेयर को उठाना है। 2 लेयर को उठा के हम यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से हटा लेंगे। इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। जिस तरीके से हमने कली की चौड़ाई का निशान यहाँ पर लगाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लगाया था 1.5 इंच का, उसी तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे और इस निशान को ये जो हमने सेंटर में निशान लगाया है इसके साथ मिलाएंगे। इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी कलियों की कटिंग। 2 कली ये हो गई और 2 कली ये हो गई। अब चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर अब हम इसमें से निकाल लेंगे आसन। इस तरीके से हमने इनको ओपन कर लेना है। अगर इस तरीके से हम कलियां कट करते हैं तो बिल्कुल हमारी बराबर कलियां कटिंग होती हैं और बहुत हैवी हमारा घेरा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए हमारा फुल घेर है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे आसन। 10 इंच का हम इसमें से आसन निकालेंगे। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और जहां पर हमारा 10 इंच आता है वहां पर हम इसको रख लेंगे। अब इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेंगे आसन का और जो हमने निशान लगाया है इस निशान से हम करेंगे इसकी कटिंग। अब जो हमारी ये 2 कलियां जुड़ी हुई हैं हम इनको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गई है हमारी कलियों की कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।